हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज नए जोश के साथ, एक मोटिवेशनल के साथ, स्पीच के साथ शुरू करते हैं। सब्र रख कर जो हर इम्तिहान पार करेगा, सब्र रख कर जो हर इम्तिहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपनों को साकार करेगा। एक दिन वही अपने सपनों को साकार करेगा। जो सब्र रख के अपने मंजिल को पार करेगा, वही क्या है, वही एक दिन क्या है, अपने सपनों को साकार करेगा। अब क्वेश्चन से आते हैं। पहले का क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। बस, सड़क, रेलगाड़ी। क्या है, देखो इस बार रीजनिंग अच्छी खासी आ रही है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन करो। तो इसमें क्या है, देखो रेलगाड़ी होगा, क्या होगा, जंक्शन होगा, पटरी होगा, पगडंडी होगा, इंजन होगा। बस किस पे चलती है, बस चलती है सड़क पे। बस किस पे चलती है, बस चलती है किस पे, सड़क पे। तो ट्रेन किस पे, रेलगाड़ी किस पे चलेगी, ये तो पटरी पे चलेगी। किस पे चलेगी, पटरी पर चलेगी। तो रेलगाड़ी किस पे चलेगी, रेलगाड़ी किस पे चलेगी, पटरी पर। किस पे चलेगी, पटरी पर। अब देखो, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। टिप्स को उल्टा लिख दिया गया, यस पी आई टी लिख दिया गया। तो गॉड का GOD, तो क्या होगा, DOG। तो क्या होगा, डॉग हो जाएगा। यानी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। धीरे धीरे बेसिक से प्रैक्टिस सेट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये ना समझो कि रीजनिंग में आएगा नहीं, यूपी के ही लेवल से बनाया गया। धीरे धीरे हम जितने बढ़ता जाएगा उसी तरह से बढ़ते जाएंगे लेवल। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर चुनिए। अब क्या है, 4:27 समानुपात 9 अनुपात कम। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये देखो 3 का है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यानी 4 से एक, 4 से जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर यहाँ 4 से माइनस कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहीं से 9 से -1 कर देते हैं, तो क्या होगा, 8 का क्यूब होगा। कितना होगा, 8 का क्यूब होगा। तो ये क्या बनेगा, 8 का क्यूब क्या बनेगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 8 क्या कितना होगा, 512 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं करेगा। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेगा, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेगा, इसके बारे में आप देखो सीखेंगे। इसके बारे में कैसे सीखोगे, अब इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, आप बताओ। तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है, वो चीज क्या है, देखो क्या होगा। इसमें क्या है, 27, 4:27 है, तो 9 अनुपात कितना होगा, 9 अनुपाते कितना हो जाएगा। तो 9 अनुपाते कितना हो जाएगा, देखो कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो, देख रहा हूं कितना होगा, कितना होगा। अगर 4 का कितना होगा, अगर 4 का 27 होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 4 का नहीं लगेगा, क्या, 4 का नहीं लगेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या लग जाएगा, क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्या लग जाएगा, देखते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, ये चीज देखो, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। अगर 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 त्रुक 27, माइनस वाला नहीं कॉन्सेप्ट लगे। तो 3 का 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे, तो अब देखो 3 का है, 2 से एक संख्या बढ़ गई, तो 3 से एक संख्या यहाँ बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे तो 4 हो जाए। तो 4 का क्या करना है क्यूब, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 64। 64 आ गया। इस तरह से इसको करेंगे। अब देखो इसका क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न है। तो क्या है, वर्ग है, मीटर है, वर्ग फीट है,
इंच है, वर्गमूल है। तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल किससे नापा जा सकता है, वर्ग मीटर से, वर्ग फीट से और वर्ग इंच से। वर्गमूल से क्षेत्रफल नहीं नापा जा सकता ना, तो वर्गमूल हमारी इकाई नहीं होगी। आंसर कौन सा होगा, डी। अब इसमें क्या होगा, निम्न प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो इसमें देखो क्या होगा, यहाँ देखो उल्टा चलो, P Q R S, उल्टे से गिनो, सब में प्लस, जब उल्टा से करोगे तो P Q R S K L M N, देखो K L M N, फिर क्या होगा D E F G। अब इसमें क्या होगा, U V हो गया। अब U V होगा, फिर यहाँ पे क्या है S T, तो यहाँ पे U और V होगा और S T, यस और टी, यू बी और यस टी होगा, यू बी है और यस टी होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर यू बी है फिर यस टी है, तो इसमें क्या होगा, जल्दी कमेंट करो, जिन जिन लोगों का आंसर आ गया हो वो कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर्स करें। क्या होगा बताओ, क्या होगा, यूबीएसटी, इसमें बताओ क्या होगा। देखो यस, देखो यहाँ पे क्या है, यस देखो यहाँ पे क्या है, यस 19 पे आएगा, देखो यस 19 पे आएगा, 20 पे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 21, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 21 पे होगा, अब ये क्या होगा 22 पे होगा। 21 22 इक्का, देखो सीक्वेंस गड़बड़ है, तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, तो यही आंसर हो जाएगा डी वाला। अब क्योंकि उसमें तो सब में सीक्वेंस सही था, सीरीज सही थी। अब इसमें क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से क्या है, भिन्न है। तो भिन्न है, तो इसमें देखो क्या करना होगा, देखो 17 का अगर डबल कर देंगे, 17 का अगर डबल कर देंगे तो कितना होगा, 17 दूनी 34, अगर 34 है तो 36 से 34 जाएगा, तो कितना 36 बनाने के लिए कितना करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अब 21 दूना कितना हो गया, 21 दूना 42 हो गया, प्लस इसमें कितना करना होगा, अगर 21 दूना 42 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, 48 बनाने के लिए कितना प्लस करना होगा, 6 करना होगा ना। अब 25 दूना कितना हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, प्लस कितना करना होगा 6, तभी तो 56 होगा, देखो तभी तो 56 होगा। अब यहाँ पे देखो 31 दूना 21 दूना कितना होगा 62, और प्लस कितना करना पड़ेगा 6, तो इन तीनों में देखो 6 करना पड़ रहा है, ऊपर वाले में क्या है 2 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत, हमारा डिफरेंट कौन सा है, ए वाला। ठीक, अब आगे देखो इसमें क्या है, यम, अब देखो यम के बाद यल आया, फिर क्या आया, एक एक नंबर घटा, यल के फिर क्या आएगा, जे आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि यम है 13 पे, यम 13 पे, यल क्या होगा 12 पे, के 11 पे, जे 10 पर हो जाएगा और 9 पे क्या हो जाएगा। तो हमारे देखो 2 ऑप्शन पहले कट गए, ऑप्शन इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन काटते चलेंगे कौन कौन कट रहे हैं। तो इसमें देखो अब उसके बाद ई 5 पे आएगा, ई क्या आएगा 5 पे, डी कितने पे आएगा 4 पे, तो सी कितना होगा 3 पे, तो इस वाले जो कामा है वहां पे कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बी, तो बी होना चाहिए, तो ये सी वाला कट जाएगा, क्या होगा ई डी बी, तो हमारा कौन सा कट जाएगा सी, जे सी क्यू वाला कट जाएगा, जे बी क्यू, जे बी पी बचेगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, आई के एल एम, आई के, आई के एम ओ, टी बी एक्स जेड, एल एम, एल एम एल ओ, आई के, ठीक, आई के एल एम एन। अब ऐसे करोगे तो इसमें देखो, इसमें देखते हैं आई और के, तो इसमें देखो यहीं पे देख लो, आई क्या है, आई और के, आई है 9 और 11 है, आई है 9 और के है 11, तो प्लस का कितना हो रहा है 2, यम है और फिर क्या है के है 11, तो यम है 13, तो प्लस कितना हो रहा है 2,
यम है तुम्हारा कितना 13 और ओ है 15, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है 2 हो रहा है ना। अब इसमें देखो टी बी जेड में टी कितना है, टी है तुम्हारा 20, टी है तुम्हारा 20, वी है तुम्हारा 22, तो यहाँ पे कितना होगा +2 हो गया। अब यक्स तुम्हारा 24 है तो कितना हो गया, यक्स तुम्हारा 24 है तो यहाँ कितना होगा +2 होगा। अब यहाँ पे जेड तुम्हारा 26 है तो +2 ही तो हो रहा है यक्स से। एल एम यहाँ पे कितना हो रहा है 1, यम एन यानी देखो ये एल कितना है, एल रहा है 12, एल का 12 पे आता है, यम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, वो आता है 15 पे। तो क्या होगा एक एक देखो सब में प्लस हो रहा है। तब देखो दो के तो पेयर दो बन गए। अब इसमें देखो चेक करते हैं तो इसमें क्या ए बी सी, तो इसमें भी नहीं है, कोई सीरीज नहीं मिल रही ना इसमें भी मिल रही ना इसमें, तो क्या होगा ए के बाद +1 हो रहा है, बी +1 हो रहा है, +1 यानी तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 8 का ए वाला सही हो जाएगा। अब 9 में देखते हैं, 9 में देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। कितने अनुक्रम देखो, ये क्या है 2 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 12 का स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे ये कितना होगा 30 का स्क्वायर होगा। अब ये कितने का होगा, ये 42 का स्क्वायर होता है 1764, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764 होता है। तब देखो यहाँ पे देखो 2 के बाद 12, फिर क्या होगा 2 2 हुआ है, फिर देखो यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे या 2 गुणे 3 हो जाएगा, या देखो अब यहाँ से देख लेते हैं, रेशियो निकालते चलते हैं इन सबको। इसमें कितना है, अंतर निकालो पहले, अंतर निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है 12 का, इन दोनों के बीच में कितने का है 10 का, तो इन दोनों के बीच में कितने का है 12 8 20, तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तब क्या करोगे, यानी सब देखो दो दो घटते आ रहा है तो इन दोनों के बीच का 6 का होगा, और तो यहाँ जब 6 का होगा इन दोनों के बीच का 6, तो 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, क्वेश्चन मार्क वाला जो साइन था यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे देखो 12 जो था यहाँ क्वेश्चन मार्क, अब देखो 2 कम होगा 8 से 2 कम होगा 6 बचेगा, तो 12 से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 से 6 जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो गया ना। इस तरह से निकालेंगे क्योंकि सीरीज देख लेंगे कितने की कैसी चल रही है, वैसे ही करेंगे। अब क्या होगा इसमें, इसमें देखो क्या है कामा, देखो ब्लैंक है यक्स, निम्न दिए गए अक्षर की श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्या है, स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखो क्या है, देखो अब इसमें समूह देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19, कितना है देखो 3, और अब देखो इसमें क्या करते हैं 3, अब इसमें गिन लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। अब इस तरह से हम गिन लिए, ठीक। अब ये क्या होगा 3 छक 18, अगर 3 से करते हैं तो 18 होगा, एक ज्यादा जाएगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखो यक्स, अगर पहला हम पुट करते हैं y हो गया, फिर यक्स हो गया, फिर क्या हो गया जेड हो गया, फिर वाई हो गया। देखो जैसे ऑप्शन है तो उनको रख के देख लो कि सीरीज इसकी बन रही है कि नहीं, एक जेड हो गया। अब ये जेड हो गया तो अब इनको देखो, अगर देखते हैं 3 3 में तो वाई वाई जेड जेड हो रहा है, तो यक्स यक्स जेड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है वाई वाई जेड हो रहा है, इसमें क्या है यक्स यक्स जेड हो रहा है। देखो दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, वाई वाई जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई जेड, देखो वाई वाई जेड फिर एक्स एक्स जेड वाई वाई जेड एक्स एक्स,
वाई वाई जेड एक्स एक्स जेड, वाई वाई जेड एक्स एक्स। देखो इसमें वाई जो है ये एक्स्ट्रा हो गई है, इससे ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। ये तुम्हारी वाई जो है वो है क्या है, ये है एक्स्ट्रा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में वाई एक्स्ट्रा थी, ठीक। अब समझ आ गया। देखो 3 3 के पेयर बन गए, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अगर सेकंड वाला रखते हैं तो पेयर वो नहीं बना पाएगा, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला। कौन सा सही होगा, ए वाला ना। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला। और ये सब कट जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जब पहले से पेयर बनना है तो हमें क्यों आगे बढ़ने की जरूरत कोई है ही नहीं। फिर आगे चलते हैं। क्या है, 10 लड़कों की पंक्ति में जब जब नितिन का बाईं और 2 स्थानांतरित किया गया है, वह बाईं ओर से 8वां हो जाए तो पंक्ति में दाईं ओर से बाईं ओर तक कितना होगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे बाएं, बाएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 फिर 10, ठीक। यहाँ दाएं। अब उल्टा किया जाए, ये क्या होगा, दाएं, ठीक। अब वो बोल रहा है अगर ये यहाँ से जो है ये दाएं बाएं है, ठीक। अब वो बोल रहा है अगर यहाँ पर जो बाएं की जगह पे क्या हो जाए, दाएं हो जाए, ये क्या हो जाए, बाएं की जगह पे दाएं हो जाए और दाएं की जगह पे क्या हो जाए, बाएं हो जाए। तो कैलकुलेशन करोगे तब क्या हो जाएगा, तो इधर से जब होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे तुम्हारा कौन सा आएगा, 3। बट इस मेथड से आप नहीं करना जब प्रॉब्लम जब ज्यादा हो। वैसे कौन सा अब मेथड देखो, इस तरह से 3 आएगा कैलकुलेशन। अब देखो हम कैसे कराते हैं, अब देखो 60 मेथड क्या होगा, 10 है, 10 है ना। अब देखो 10 नंबर है टोटल, और उसमें कितने स्थान पे, 8 स्थान पे, 8 स्थान पे है, दाएं से है ना, दाएं से यानी शुरू से 1 से 10। अब जो दाएं पे है तो कितना होगा, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आया, 2। और 2 आया तो एक हमेशा, क्योंकि 2 घट रहा है शुरू से एक नंबर, तो एक हमेशा इसमें प्लस कर दो, +3। तो आंसर तुम्हारा कौन सा आ गया, 3। अब आगे चलो। अब क्या है, यदि यदि पैन पैन को क्या लिखा जा सकता है, QBJO लिखा जा सकता है, तो कूट, उस कूट की भाषा में STRAIN स्टैन को क्या लिखा जा सकता है। देखो पी के बाद क्या है, पी, देखो पी और के बाद क्या है, पी है तुम्हारा कितने पे, पी है कितने, 15, ओ क्यों, तो पी के बाद कितना आया, ओ क्यों, दो। देखो पी के बाद ओ क्यों, देखो कितना बढ़ा, ओ क्यों +2 हुआ। अब फिर देखो क्या होगा, पी के बाद कितना +2 होगा, +2 होगा। फिर ए A+1 हो गया, कितना हो गया, ए के बाद बी हो गया, पी क्यों, सॉरी पी क्यों, तो क्या होगा, 1 बढ़ेगा। ओ पी क्यों नहीं, एक ही 1 बढ़ रहा है, इसमें क्या है, +1 इसमें हो रहा है। आई के बाद जे हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या है, एन के बाद MN ओ, तो 1 बढ़ा तो क्या होगा, ओ। तो एक एक बीच का छूट रहा है तो क्या होगा, वो हो गया ना। तो वो हो गया। अब इसमें क्या होगा, स्टार है तो देखो सब में एक एक जब बढ़ रहा है तो हमें क्या करना होगा, सब में एक एक का बढ़ा लेंगे। तो यस है के बाद क्या आएगा, टी आएगा, 1 बढ़ेगा। फिर टी के बाद +1 बढ़ेगा तो क्या आएगा, 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, एस टी। फिर क्या हो जाएगा, यू होगा, एस टी यू होगा। तो देखो 2 वी वाला कट गया, ये वाला कट गया। फिर आर के बाद क्या आएगा, यस आ जाएगा। तो आर के बाद यस आ जाएगा, दोनों में है। फिर ए के बाद क्या आ जाएगा, प्लस होगा, एक प्लस होगा, यहाँ पे भी एक प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर बी आ जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगर क्या है, अगर यदि ए के क्या है, ए का अर्थ है, ए का अर्थ है भाग,
बी का अर्थ है गुणा। तो देखो ए का अर्थ है क्या, ए का अर्थ है भाग और बी का अर्थ है गुणा, ठीक। फिर क्या होगा, गुणा, फिर क्या है, फिर है सी का अर्थ है माइनस, तो सी जो है, सी का अर्थ क्या हो गया, माइनस हो गया। तो डी का अर्थ है प्लस, तो डी का अर्थ है क्या, प्लस। बॉड मास का रूल पढ़ा होगा, बी ओ डी एम ए एस, ब्रैकेट, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी से क्या होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से प्लस, एस से सबट्रैक्ट, ठीक। ये चीज इसी में अप्लाई होगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉड मास हो गया, तो क्या होगा 12 दूना 24, तो 12 दूना 24 हो गया, इंटू 4 प्लस 6 माइनस 7। देखो 8 6 14, 8 4 दूनी 8 प्लस 6 14 माइनस 7 बराबर 7। तो आंसर तुम्हारा ए आ गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें देखो क्या है, श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अगली आकृति ज्ञात करना है। देखो एक स्टार बढ़ा है तो ये इस साइड था, 2 स्टार बढ़े हैं तो ये क्या हुआ, दाएं से बाएं आ गया। अब ये देखो 3 स्टार है तो फिर इधर चला गया। अब ये क्या होगा, 4 होंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो इसमें किसमें, डी वाले में देखो शिफ्ट हो रहा है, 4 स्टार है, और सब में नहीं हो रहा है शिफ्ट। मेन चीज सब में 4 है बट ये चीज नहीं शिफ्ट हो रही है, तो हमारा 15 भी हो गया। अब क्या है 16, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है, वर्तमान वर्तमान या वास्तविक क्या है, विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है, परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, तो परीक्षा समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षा समाप्त कर देंगे तो परिवर्तन कहाँ से हो पाएगा ना। अब क्या है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जा सकती। हाँ ये सही लग रहा है थोड़ा, ये सही है, कौन सा बी वाला लग रहा है। यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। कोई जरूरी तो है नहीं कि हम परीक्षा परिवर्तित कर दें तो सब बच्चों को एक बराबर लाया जा सकता है ना। अगर विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक नहीं है, मापन तो आवश्यक है, तो ये भी गलत है, गलत। तो अब इसमें देखो क्या है, तो आंसर तुम्हारा उसमें क्या था, बी 16 वाले। अब ये क्या है, वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच संबंध सही निरूपित करता है। तो वाहन, तो वाहन एक देखो, वाहन वाहन जो तुम्हारे जितने रोड पर चलने वाले जितने होंगे, हवाई जहाज ट्रक बस मोटरसाइकिल साइकिल, ये सब क्या है, वाहन है। तो वाहन हो जाएंगे, तो इसमें क्या है, कार, कार तो एक क्या होगी, कार हो जाएगी, वाहन के अंदर आ जाएगी, बस भी वाहन के अंदर आ जाएगी। तो क्या होगा, आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। अब इसमें क्या है, देखो मिरर इमेज, जब कोई चीज, जब देखो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन दिया हो तो उसे सीधा उल्टा करके देख लेना, तो उससे पता चल जाएगा। अब देखो क्या इसमें होगा, तो इसका उल्टा होगा ही नहीं, ये तो वैसे ही चिपका दी गई है। क्या इसमें होगा, हाँ परिवर्तन हो सकता था बट ये बीच में लाइन नहीं है, इसमें लाइन है तो ये भी नहीं होगा। क्या इसमें हो सकता है, हाँ इसका हो सकता है, ये हमारा सही है। और इसमें, तो इसमें उल्टा लाइन दी गई है, तो हमारा आंसर सी सही होगा। अब देखो क्या है 19 का, एक विशिष्ट कोड है, क्या है, एक विशिष्ट कोड है जिसमें जी GRIPS है, को क्या है 7 18 91 कितना है 7 7 1 8 9 1 6 1 9 से लिखा जाता है। या फार्मर को किससे लिखा जाता है, 6 1 8 1 1 3 5 से लिखा जाता है। तो इस कोड की भाषा में GEAN तो क्या है, जैन का कोड क्या होगा, तो इसका कोड क्या होगा। अब देखो जी कितने पे आता है, आपका जी कितने पे आता है, 7 पे, ठीक। जी कितने पे आता है, 7 पे।
आर कितने पे आता है 18 पे, और आई कितने पे आता है 9 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, एस कितने पे आता है 19 पे। देखो वही कोड हो गया। तो इससे क्या पता चल गया, एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, ए आर कितने पे 18 पे, तो ए कितने पे 1 पे, तो यम यम कितने पे आता है 13 पे, ई कितने पे 5 पे। तो इससे अब हमें क्या पता चल गया, यानी जो नंबर है वही लिख लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज देखने को मिली, तो जो लेटर है उनका जो नंबर होगा वही हम लिख लें तो वही चीज वही हमारे आंसर होगा। तो जे कितने पे आता है 10 पे आता है, जे कितने 10 पे, तो और जो 10 पे नहीं आ रहे हैं उनको काट देंगे। अब हमारा यस कितने पे आता है, शुरू का लास्ट का नंबर देख लो पता चल जाएगा। यस कितने पे आता है 19 पर, तो लास्ट का हमें 91 दिया है, ये वाला भी नहीं है। तो एन कितने पे आता है 14 पे आएगा, ए कितने पर आता है 1 पे आएगा, ये कितने 5 पे, तो कितना 10 क्या है 1 0 5 1 1 4 1 9, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। अब आगे देखो क्या है, 6 लड़कियां हैं, एफ जी एच जे के तथा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए बैठी हुई है, और जरूरी नहीं है कि इसकी एक क्रम में, एक कोई जरूरी नहीं है क्रम में हो, तो आई यल तथा छोरों पर बैठी हुई है, तो यफ तथा के मध्य केवल जी है, तो जे कामा यच के तुरंत बाईं ओर है, तो जी के तुरंत दाईं ओर बाएं छोर पर या स्थान पर कौन सी क्या होगा, चौथा स्थान होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट करिएगा, और आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।